प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार जीविका भर्ती 2025। तो इस जीविका भर्ती के लिए जो स्पेशल पेपर हमने लाया है वो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट पेपर, जो कि सब्जेक्ट नॉलेज का है, तो जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस एग्जाम से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज हम लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं ये सारे एमसीक्यूज जो कि पक्का एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये लाइवलीहुड एग्जाम जो है वो 21 नवंबर 2025 को होने वाला है। जिस भी स्टूडेंट्स या विद्यार्थी का यह एग्जाम है 21 नवंबर को, वो इस वीडियो के माध्यम से अपनी रिवीजन कर ले या फिर तैयारी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं हम लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट नॉलेज का यह एमसीक्यूज। तो जो इसका ये फर्स्ट पेपर जो है वो सब्जेक्ट का जो पॉइंट्स दिया गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, तो इसका जो है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला जो है वो जलवायु प्रतिरोधी खेती यानी कि क्लाइमेट रेजिलेंट फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला जो है अधिक उत्पादन, दूसरा जो है वो न्यूनतम लागत, और ऑप्शन सी जो है वो है बदलते मौसम में स्थिर उत्पादन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देख लेते हैं यहाँ पे होगा। यह स्थिर उत्पादन ऑप्शन डी है जो केवल जैविक खेती। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बदलते मौसम में स्थिर उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बदलते मौसम में स्थिर उत्पादन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो है कितने प्रमुख कृषि या जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 23 यानी कि 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो है SRI तकनीक मुख्य रूप से किस फसल के लिए विकसित की गई है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गेहूं के लिए, ऑप्शन बी चावल के लिए, या ऑप्शन सी मक्का, या ऑप्शन डी दालें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि SCI यानी कि सिस्टम ऑफ क्रॉप इंटेंसिफिकेशन का प्रमुख लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए फसल की अवधि कम करना, ऑप्शन बी केवल जैविक, ऑप्शन बी बीज की खपत घटाना, ऑप्शन सी केवल जैविक उत्पादन, या ऑप्शन डी फसल में कीटनाशक कम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीज की खपत जो है वो घटाना। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। INM का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो INM क्या है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इस देखते हैं। ऑप्शन ए केवल जैविक खाद का प्रयोग, ऑप्शन बी केवल रासायनिक खाद का प्रयोग, या ऑप्शन सी उर्वरक की खपत समाप्त करना, या ऑप्शन डी जैविक रासायनिक व हरित खाद का समन्वित प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जैविक खेती में नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत मुख्य तकनीक कौन सी है।
तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रासायनिक छिड़काव करना, ऑप्शन बी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, या ऑप्शन सी हाइब्रिड बीजों का प्रयोग, ऑप्शन डी हाई डोज उर्वरक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फसल विविधीकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए केवल आय वृद्धि, ऑप्शन बी मृदा स्वास्थ्य सुधार और जोखिम काम करना, जोखिम हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ हो जाएगा जोखिम कम करना। चलिए, और ऑप्शन सी है सिंचाई की आवश्यकता को बढ़ाना, ऑप्शन डी एक ही फसल पर निर्भरता बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मृदा स्वास्थ्य सुधार और जोखिम कम करना। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पौधा सुरक्षा में IPM का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड पेस्ट मटेरियल, ऑप्शन बी इंटरनेशनल प्लांट मैनेजमेंट, या ऑप्शन सी इंडियन पेस्टिसाइड्स मेथड, या ऑप्शन डी इम्प्रूव प्लांट मटेरियल। तो इस आठवां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड पेस्ट मटेरियल। नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि SMIC तकनीक मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग की जाती है? SMIC जो तकनीक है वो किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका SMIC का देखते हैं कि सिस्टम ऑफ मिलेट ट्रांसफिकेशन। तो यह किसके लिए होती है? तो ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी दलहन, या ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाजरा के लिए। तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं CSA क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मुख्य घटक जो है वो कौन सा इसमें से नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शन ए उत्पादन वृद्धि, ऑप्शन बी जोखिम प्रबंधन, ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन बढ़ाना, या ऑप्शन डी अनुकूलन क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाना, यह उसका मुख्य घटक नहीं है। अब चलिए दूसरा टॉपिक जो है वो चलते हैं लाइव स्टॉक से, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 18 तक है। तो भारत में जो है 11वां नंबर क्वेश्चन, भारत में जो है डेयरी विकास के लिए सबसे प्रसिद्ध मॉडल जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए ऑपरेशन फ्लोड, ऑप्शन बी व्हाइट रिवॉल्यूशन फेज 2, या ऑप्शन सी ऑपरेशन ग्रीन, या ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड डेयरी मिशन। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए ऑपरेशन फ्लड। आप देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, पोल्ट्री प्रबंधन में ब्रॉयलर और लेयर का अंतर किस आधार पर है? तो ऑप्शन ए वजन व अंडा उत्पादन, ऑप्शन बी रंग व नस्ल के आधार पर, ऑप्शन सी चारे का प्रयोग करके, या फिर ऑप्शन डी पालन स्थान पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वजन व अंडा उत्पादन के लिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फिशरी प्रबंधन में कंपोजिट फिश कल्चर का अर्थ है क्या है इसमें से? तो ऑप्शन ए एक ही प्रजाति की मछली पालन करना, ऑप्शन बी विदेशी प्रजाति की मछली पालना, या ऑप्शन सी अनेक प्रजातियों का सामूहिक पालन, या ऑप्शन डी केवल, यहाँ पे भी झींगा पालन होगी, यहाँ पे केवल झींगा पालन होगा। तो इसमें का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक अनेक प्रजाति, ऑप्शन सी। 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी
अनेक प्रजातियों का सामूहिक पालन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुर्रा जो है वह किस प्रजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, या ऑप्शन सी बकरी, या ऑप्शन डी मुर्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैंस से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोट फार्मिंग में सबसे लोकप्रिय नस्ल जो है वो कौन सी है। तो ऑप्शन ए बीटल, ऑप्शन बी सिरोही, या ऑप्शन बी जमुनापरी, या ऑप्शन डी बारबरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, जमुनापरी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पोल्ट्री में बायोसिक्योरिटी का जो अर्थ है वो क्या है। तो ऑप्शन ए अधिक उत्पादन तकनीक, ऑप्शन बी रोग नियंत्रण और सुरक्षा उपाय, ऑप्शन सी नया चारा विकास, या ऑप्शन डी अधिक अंडा उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोग नियंत्रण और सुरक्षा उपाय। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फूडर मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है। ऑप्शन ए लागत कम करना, ऑप्शन बी पशु पोषण और स्वास्थ्य सुधार, ऑप्शन सी केवल हरा चारा उपलब्ध कराना, या ऑप्शन डी आय बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पशु पोषण और स्वास्थ्य सुधार। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ICAR या CIFA किस अनुसंधान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी डेयरी, ऑप्शन सी बकरी पालन, या ऑप्शन डी पोल्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पालन। चलिए तीसरा पॉइंट जो है वो वैल्यू चेन डेवलपमेंट से है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक है। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो है वैल्यू चेन का मुख्य फोकस जो है वह क्या है। तो इस ऑप्शन ए केवल उत्पादन है, ऑप्शन बी केवल उपभोक्ता तक पहुंचना, या ऑप्शन सी उत्पादन से विपणन तक की सभी चरण, या ऑप्शन डी केवल भंडारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन से विपणन तक की सभी चरण। तो चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। FPO का पूर्ण रूप जो है वह क्या है। फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी फार्म प्रोसेसिंग आउटलेट, या ऑप्शन डी फार्मर प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वैल्यू चेन एनालिसिस में सबसे पहला कदम जो है वो क्या है। तो ऑप्शन ए बाजरा सर्वेक्षण, ऑप्शन बी मूल्य निर्धारण, या ऑप्शन सी उत्पादन चयन, या ऑप्शन डी प्राथमिक प्रसंस्करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन चयन। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक प्रसंस्करण यानी कि प्राइमरी प्रोसेसिंग का मुख्य जो लाभ है वो क्या है। ऑप्शन ए उत्पादन लागत बढ़ाना, ऑप्शन बी मूल्य संवर्धन और शेल्फ लाइफ बढ़ाना, ऑप्शन सी विपणन चैनल घटाना, या ऑप्शन डी परिवहन लागत बढ़ाना। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्य संवर्धन और शेल्फ लाइफ बढ़ाना। जो है कोल्ड चेन, 23 नंबर क्वेश्चन, कोल्ड चेन किसके लिए सबसे आवश्यक है। तो इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए जो है वो अनाज के लिए, ऑप्शन बी सब्जी और फलों के लिए,
ऑप्शन सी दालों के लिए या ऑप्शन डी गन्ना के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी सब्जी और फलों के लिए। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक जो प्रमुख लाभ है वो क्या है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत किसानों की लागत बढ़ाना, ऑप्शन बी सामूहिक विपणन और मोल भाव की क्षमता रखना, ऑप्शन सी केवल बीज उत्पादन या ऑप्शन डी सरकारी अनुदान बंद होना। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सामूहिक विपणन और मोल भाव की क्षमता। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। ऑप्शन ए केवल सरकारी आंकड़े जुटाना, ऑप्शन बी किसानों को मूल्य और मांग की जानकारी देना, ऑप्शन सी मंडी शुल्क वसूलना या ऑप्शन डी उत्पादन घटाना। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी किसानों को मूल्य और मांग की जानकारी देना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रेडिंग का सीधा असर किस पर होता है। तो ऑप्शन ए लागत पे, ऑप्शन बी गुणवत्ता और मूल्य पे, ऑप्शन सी उत्पादन समय पे या ऑप्शन डी बीज चयन पे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, गुणवत्ता और मूल्य, यानी कि ऑप्शन बी। चौथा पॉइंट देखते हैं कि रूरल इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 34 तक है। तो इसका 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्म और लघु उद्यम यानी कि MSME किस अधिनियम द्वारा परिभाषित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2012। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2006। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण उद्यम में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो क्या है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो क्या है। तो ऑप्शन ए उच्च प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी वित्तीय संसाधनों और बाजार की कमी, ऑप्शन सी अत्यधिक तकनीकी संसाधन या ऑप्शन डी सरकारी सहयोग अधिक होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्तीय संसाधनों और बाजार की जो है वह कमी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण उद्यमिता यानी बिजनेस प्लान का मुख्य कार्य जो है वह क्या है। ऑप्शन ए केवल निवेश दिखाना, ऑप्शन बी लक्ष्य रणनीति और संसाधन योजना, ऑप्शन ई कर भुगतान या ऑप्शन डी केवल विपणन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्य रणनीति और संसाधन योजना। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नॉन फार्मिंग लाइवलीहुड में कौन सा जो है वो शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए हस्तशिल्प, ऑप्शन बी खुदरा व्यापार, ऑप्शन सी दुधारू पशुपालन या ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। यहां होगा दुधारू, ये जो है वो हो गया दुधारू होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी। आंसर भी यही होगा, दुधारू पशुपालन। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का अर्थ क्या है। कि ऑप्शन ए केवल पैसा गिनना, ऑप्शन बी निवेश बचत और ऋण की समझ या ऑप्शन सी केवल बैंकिंग करना या फिर ऑप्शन डी कर निर्धारण करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निवेश बचत और ऋण की समझ होनी चाहिए। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंश्योरेंस सॉल्यूशन ग्रामीण उद्यम में क्यों आवश्यक है।
तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जोखिम प्रबंधन के लिए, ऑप्शन बी केवल अनुदान पाने के लिए, ऑप्शन सी उत्पादन बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी लागत घटाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जोखिम प्रबंधन के लिए। 33 नंबर क्वेश्चन, माइक्रो क्रेडिट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए बड़े उद्यमों को ऋण, ऑप्शन बी कम ब्याज पर छोटे ऋण, ऑप्शन सी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, ऑप्शन डी केवल नगद लेन देन। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कम ब्याज पर छोटे ऋण। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्लस्टर डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? ऑप्शन ए एक जगह सभी उद्यम बंद करना, ऑप्शन बी समान उद्यमों का समूह बनाकर सामूहिक विकास करना, ऑप्शन सी केवल बाजार घटाना, या ऑप्शन डी केवल बाजार बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समान उद्यमों का समूह बनाकर सामूहिक विकास करना। पांचवा देखते हैं कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 42 तक। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसएचजी में न्यूनतम कितने सदस्य जो है वो होने चाहिए? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, या ऑप्शन डी 20। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10 सदस्य होने चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पीजीएस का जो अर्थ है वो क्या है? तो ऑप्शन ए प्रोड्यूसर ग्रुप सपोर्ट, या ऑप्शन बी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, या ऑप्शन सी पब्लिक ग्रुप सोसाइटी, या ऑप्शन डी प्रोड्यूसर ग्रेडिंग सिस्टम। तो इसका 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग का मुख्य जो सिद्धांत है वो क्या है? तो ऑप्शन ए शीर्ष स्तर पर निर्णय, ऑप्शन बी समुदाय की भागीदारी से योजना बनाना, ऑप्शन सी केवल सरकारी योजना, या ऑप्शन डी केवल एनजीओ आधारित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समुदाय की भागीदारी से जो है वो योजना बनाना। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी नाबार्ड के द्वारा, ऑप्शन सी एसआईडीबीआई के द्वारा, या ऑप्शन डी आईसीएआर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाबार्ड के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फेडरेशन ऑफ एसएचजीएस का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए एसएचजी को कमजोर करना, ऑप्शन बी एसएचजी को संगठित कर अधिक प्रभावशाली बनाना, ऑप्शन सी एसएचजी को समाप्त करना, या ऑप्शन डी केवल सरकारी मदद पाना। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का अर्थ जो है वो क्या है? ऑप्शन ए अधिक ऋण दिलाना, ऑप्शन बी कौशल ज्ञान और संसाधन क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन सी उत्पादन घटाना, या ऑप्शन डी केवल प्रशिक्षण देना। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशल ज्ञान और संसाधन क्षमता को है जो बढ़ाना। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण एसएचजी के मॉडल द्वारा मुख्य रूप से किससे होता है? तो ऑप्शन ए केवल ऋण के द्वारा, ऑप्शन बी आय निर्णय और उद्यमिता में भागीदारी करके, या ऑप्शन सी
केवल सरकारी सब्सिडी के द्वारा, या ऑप्शन डी केवल शिक्षा के माध्यम से। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आय, निर्णय और उद्यमिता में भागीदारी। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है वह देखते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। ऑप्शन ए जोखिम उठाना, ऑप्शन बी तकनीकी ज्ञान, ऑप्शन सी संवाद और निर्णय क्षमता, ऑप्शन डी पूंजी प्रबंधन। तो इसका 42 का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संवाद और निर्णय क्षमता। चलिए अब देखते हैं छठा पॉइंट, जो कि मिसलेनियस कंटेम्पोरेरी टॉपिक्स है, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 से 50 क्वेश्चन तक है। तो प्रिसिशन फार्मिंग मुख्य रूप से आधारित है वो किससे है, तो ऑप्शन जो है वो कि ऑप्शन ए डिजिटल और सैटेलाइट तकनीक, ऑप्शन बी केवल जैविक खेती, ऑप्शन सी पारंपरिक खेती, या ऑप्शन डी केवल पशुपालन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिजिटल और सैटेलाइट तकनीक। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वह कृषि में किस कार्य के लिए सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा उपयोगी है। वह है ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन ए कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव, ऑप्शन बी ट्रैक्टर चलाना, ऑप्शन सी खेत की जुताई करना, ऑप्शन डी फसल कटाई। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है कि कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव करना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि में आईओटी का प्रयोग किस उद्देश्य से है। ऑप्शन ए डेटा आधारित निर्णय और मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी केवल बैंकिंग, ऑप्शन सी केवल शिक्षा, या ऑप्शन डी केवल पशुपालन। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा आधारित निर्णय और मॉनिटरिंग। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइमेट चेंज सेफगार्ड का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी पर्यावरण और आजीविका को संरक्षित कर, या ऑप्शन सी केवल शिक्षा, ऑप्शन डी केवल रोजगार देना। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पर्यावरण और आजीविका को संरक्षित कर। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोशल सेफगार्ड का एक प्रमुख उद्देश्य जो है वह क्या है। ऑप्शन ए गरीब और वंचित समूहों की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी केवल सरकारी खर्च, ऑप्शन सी केवल बीमा, या ऑप्शन डी केवल कृषि उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गरीब और वंचित समूहों की सुरक्षा करना। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल का जो उपयोग होता है वो क्या है। तो ऑप्शन ए डेटा संक्षेप और विश्लेषण, ऑप्शन बी ग्राफिक्स बनाना, ऑप्शन सी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, या ऑप्शन डी फोटो एडिटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेटा संक्षेप और विश्लेषण। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि
गूगल शीट्स का जो है वो क्या लाभ है? तो ऑप्शन ए ऑफलाइन शेयरिंग, ऑप्शन बी रियल टाइम सहयोग या कोलैबोरेशन, या ऑप्शन सी केवल व्यक्तिगत, ऑप्शन डी केवल सरकारी उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियल टाइम सहयोग। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और यह सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं कि इसका एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग जो होता है वो क्या है? तो ऑप्शन ए पत्र और डेटा को जोड़कर व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना, ऑप्शन बी डेटा विश्लेषण, ऑप्शन सी ग्राफ बनाना, या ऑप्शन डी फोटो इंसर्ट करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पत्र और डेटा को जोड़कर व्यक्तिगत दस्तावेज बनाना। तो चलिए आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।